देखिए, सुबह की ताजी से धूप है और इस ताजी से धूप के साथ खबर ये है कि नरेश मीणा का गुस्सा शांत हो गया। ये वही गुस्सा है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था अंता में, और यही सवाल मैंने पूछा था कि गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ। खैर, वो बीती बातें हैं, लेकिन आज भी ये है कि गुस्सा शांत कर दिया प्रशासन ने। दरअसल राजस्थान की राजनीति के चर्चित चेहरे माने जाते हैं कौन, ये वैसे तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन दिनों ना 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो राजस्थान की राजनीति में बड़े फेमस हैं। उनके चेहरे से ही मतलब ऐसे झलक जाता है कि देखकर ही पता चल जाता है ये मतलब आगे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं बात कर रही हूँ नरेश मीणा की, और प्रदेश सरकार के बीच जो इन दिनों चल रहा है ना, उसको लेकर आज मैं बात करने वाली हूँ। दरअसल कई दिनों से जो है गतिरोध चल रहा था नरेश मीणा और सरकार के बीच, तो वो गतिरोध जो है शुक्रवार की देर रात जो है समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हुआ है, किन मतलब क्या क्या चीजें रही है इसके बीच, वो आपको बताऊंगी। कि देखिए, 11 जो सूत्रीय मांगे हैं ना, उनको लेकर जो है समर्थकों के साथ नरेश मीणा जयपुर कूच की ओर थे। अब आप एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर देर रात नरेश मीणा पर अपने जो समर्थकों के साथ कूच कर लेते जयपुर, तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर की सड़कों पर एक सैलाब देखने को मिलता है। थोड़े दिन पहले ना जैसे हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच की बात कही थी, तो बीच में रोक दिया गया था हनुमान बेनीवाल को। खैर, ऐसा यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर ये कूच हो जाता तो जयपुर की सड़कें कैसी नजर आती। नरेश मीणा को जो है नेशनल हाईवे 116 पर ही आमली मोड़ एक जगह है, वहां पर जो है पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। बहुत ज्यादा पुलिस बल वहां पर मौजूद था कि किसी भी तरीके से जो है नरेश मीणा को जयपुर के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब ये तनाव की स्थिति होती है और व्यक्ति गुस्से में भी होता है, और जब उसकी बात नहीं मानी जाती है, तो जाहिर तौर पर जो उनके समर्थक है ना, वो पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। वो नरेश मीणा के साथ, आपको पता है कि एक आवाज वाली बात है कि अगर नरेश मीणा ने एक सीटी भी मारी ना, तो जनता जो है उनके साथ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग बहुत अच्छे से की गई थी पहले से ही, जो उनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तमाम जो प्रशासन है, आला उच्च अधिकारी है, वो वहां पर मौजूद थे। आपको बताऊं कि कई घंटों तक जो है इस तनातनी और इस मैराथन वार्ता के बाद जो है प्रशासन और नरेश मीणा के बीच में जो है लिखित सहमति बनी है। क्योंकि आपको पता है ना, नरेश मीणा ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, और ये लिखित जो है सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि अगर ये कूच जयपुर की साइड हो जाता है तो मतलब कितना हावी हो सकता है। अब आगे ये भी सुनी कि जो संभागीय आयुक्त की जो है मध्यस्थता से जो है सहमति बनी है, वो वहां मौजूद रहे। रात करीब इस घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये 1 बजे की बात है। रात को 1 बजे जो है हालात मतलब ऐसे हो गए थे कि सड़कें ना जाम होने वाली सी थी। लेकिन जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने भी जो है पूरे के पूरे जो सिचुएशन थी उसे बहुत अच्छे से टैकल किया है। एडीएम जो है टॉके रामरतन सौकरिया और एडिशनल एसपी जो है वो मौके पर पहुंचे। संभागीय जो है आयुक्त से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा उनके काफिले को जो है कूच नहीं करने दिया जाए, इनको रोक दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। जो है अजमेर के जो संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने नरेश मीणा से फोन पर देखिए सीधी वार्ताएं हो रही थी। और एक दिन पहले हमने जो है खबर दिखाई थी, उसमें भी हमने आपको ये दिखाया था कि जो नरेश मीणा है, नरेश मीणा से जो है टोंक की जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी बात की थी, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं की कल्पना अग्रवाल की मैं बात कर रही हूँ, कलेक्टर साहिबा ने भी जो है बात करने की कोशिश की और ये कहा था कि देखिए किस स्थिति सुधरे, स्थिति बिगड़े नहीं, किसी भी तरीके से हालात जो है नियंत्रण में रहे। वो सारी बातें एक दिन पहले हुई थी। उसके बाद अब ये सीधी वार्ता हुई है अजमेर के आयुक्त जो है संभागीय आयुक्त से। इसके बाद जो है सरकार स्तर पर मांगों पर सहमति बनी और लिखित में जो है आश्वासन दिया गया। देखिए, सरकार ने जो है ना किन बिंदुओं पर सहमति दी और प्रशासन की ओर से जो बताया गया उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, समरावता हिंसा के जो पीड़ित है ना, उनको लंबे समय से मुआवजा नहीं मिला है।
उसको लेकर बात कही गई थी कि जो समरावता में हिंसा हुई थी, आपको पता है नरेश मीणा ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके दौरान ही जो है समरावता में हिंसा हुई थी और उसको लेकर बात कही गई थी। साथ में समरावता में नए स्कूल भवन के निर्माण का जो है प्रस्ताव तत्काल भेजने पर भी सहमति बनी है। वहीं आंदोलन के दौरान जो है 60 युवाओं पर जो दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसको लेकर भी बात कही गई। वहीं सोप और नगर फोर्ट थानों में जो है पुलिस कर्मियों पर लगे बर्बरता के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का आश्वासन भी जो है दिया गया है। ये भी आपको बताऊं कि नरेश मीणा की क्या कुछ प्रमुख मांगे थी, वो जरा आप एक बार सुनिए कि देखिए, नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय और जिला कलेक्टर के नाम 8 सूत्रीय मांगे रखी थी। इनमें अगर प्रमुख मांगे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये बात है कि 14 गांवों को उनियारा तहसील में शामिल किया जाए। 14 जो गांव है उन्हें उनियारा तहसील में शामिल करें। इसके साथ ही किसानों को जो है समर्थन मूल्य और फसल बीमा का समय पर भुगतान किया जा सके, इसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। साथ ही ईसरदा डैम यानी कि ईसरदा बांध और गलवा जो डैम है, डैम से जो प्रभावित लोग हैं उनका उचित पुनर्वास किया जाए, इसको लेकर भी बात कही गई है। वहीं टोल वसूली से अनियमितताओं पर रोक लगे और सड़क व पेयजल समस्याओं का भी समाधान किया जाए। साथ ही हाईवे पर रात भर चला जो घटनाक्रम है वो ये बता दूं आपको कि कोटड़ी मोड़ पर जनसभा के बाद जब हजारों जो समर्थक थे वो जयपुर की ओर रवाना हुए तो पुलिस ने हाईवे पर उन्हें रोक दिया था, ये मांगी थी। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम होता है। पूरी रात जो है मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता रहा। प्रशासन ने जो है प्रगति करते हुए, मतलब ये भी कहेंगे प्रगति की जो लिखित रिपोर्ट है वो नरेश मीणा को सौंप दी और जो है तत्परता दिखाते हुए पूरे के पूरे, मतलब ये कहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने या और जो आला अधिकारी है उन्होंने जो है बखूबी इस पूरे के पूरे मैटर को संभाला है। ये भी अब मैं बताऊंगी कि इस पूरे के घटनाक्रम के बाद नरेश मीणा ने जो है आंदोलन को स्थगित किया और कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है इस चीज को सोचा कि जब प्रशासन अगर उनकी बातें मानने के लिए तैयार है तो फिर इस बात को बढ़ाया नहीं जाए, उस बात को यहीं जो है खत्म किया जाए। तो मैंने कहा था ना शुरू में कि नरेश मीणा का गुस्सा जो है शांत हो गया। खैर राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है।